नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्ताफ सिद्दीकी। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से 22 लाख छात्रों के साथ, 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खेलने वाला हैवान कह सकते हैं, या फिर कहे आप उसे जो नाम दे दीजिए, पीवी कुलकर्णी, जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, प्रोफेसर रह चुका है। कौन है पीवी कुलकर्णी, आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ ब्यूटिशियन मनीषा बाघमारे, जो पुणे के रहने वाली है, सीबीआई ने दरअसल लंबी पूछताछ के बाद पीवी कुलकर्णी और मनीषा बाघमारे समेत अन्य को जो है गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 3 मई को नीट यूजी की परीक्षा ली गई थी और 7 मई को यह सामने आया कि पेपर लीक हुआ है और बड़े पैमाने पर जो है पेपर लीक कर जो है पैसे वसूले किए गए। इसके बाद 12 मई को एफआईआर होता है और उसी दिन जो है नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी जाती है। इसके बाद तमाम सवाल उठने लगते हैं, एनटीए को कटघरे में खड़ा किया जाता है और अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं। एक वीडियो भी जारी होता है जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उन आरोपियों के द्वारा ये कहा जाता है, या फिर वो कह रहे होते हैं कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। बड़े लोग कौन है, अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन मैं जिस मास्टरमाइंड की बात करने जा रहा हूं या जिसकी चर्चा हो रही है, पीवी कुलकर्णी, जो महाराष्ट्र के लातूर में केमिस्ट्री का लेक्चरर रह चुका है, 4 साल पहले रिटायर हुआ और एनटीए से जुड़ा हुआ था। ये सारी बातें सीबीआई ने कही है। पीवी कुलकर्णी, जो कि एक लेक्चरर था और एनटीए के से जुड़ा हुआ था, और आपको आश्चर्य होगी कि नीट का जो क्वेश्चन तैयार किया जाता है, जो पैनल नीट का क्वेश्चन तैयार करता है, पीवी कुलकर्णी उसी पैनल से जुड़ा हुआ था। और अप्रैल के अंतिम सप्ताह में पीवी कुलकर्णी को केमिस्ट्री के वे सारे क्वेश्चन हाथ लगे और उसने वो क्वेश्चन मनीषा बाघमारे, जो कि एक ब्यूटिशियन है पेशे से, उसके सहारे क्वेश्चन को लीक कराया, या फिर कहें क्वेश्चन को बेचा गया। पीवी कुलकर्णी को लेकर के एक और खुलासा किया गया है कि पीवी कुलकर्णी जो प्रोफेसर रह चुके हैं, जो एनटीए से जुड़े हुए थे, उन्होंने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में अपने घर पर ही एक विशेष कोचिंग चलाई और उस विशेष कोचिंग में चुनिंदा छात्रों को जो मोटी रकम देने में सक्षम थे, उनसे पैसे वसूले गए, लाखों वसूले गए। कितने वसूले गए उसका कोई डिजिट सामने नहीं आया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सीबीआई ने यह कहा है, पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ है, सीबीआई ने कहा है कि वो सारे क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के लीक हुए, वो हूबहू 3 तारीख को, 3 मई को जो नीट यूजी के क्वेश्चन आए थे रसायन विज्ञान के, उससे हूबहू मिल रहे हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा जो एनटीए से जुड़ा हुआ सदस्य है। आप समझिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिस पर अभी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं कि नीट एनटीए जो है वो सुरक्षित हाथों में है, लेकिन एनटीए में ही बैठा वो राक्षस जो 22 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और एनटीए को इसकी भनक भी नहीं है। सीबीआई की एंट्री होती है और सीबीआई पूछताछ करती है। पूछताछ में मनीषा, जो कि ब्यूटिशियन है, वो पीवी कुलकर्णी का नाम लेती है और पीवी कुलकर्णी से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 21 जून को जो है फिर दोबारा से नीट यूजी की परीक्षा ली जाएगी और उसमें छात्रों को अलग अलग तरह की सुविधा देने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि पीवी कुलकर्णी या फिर ब्यूटिशियन मनीषा बाघमारे, इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? आप कमेंट करके बताइए। पीवी कुलकर्णी जैसे एक तरह से कहें अपराधी, एक ऐसा अपराधी जो 22 लाख परिवारों के भविष्य के साथ खेल रहा है, ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई छात्र जो है अब तक सुसाइड कर चुके हैं। तो ऐसी कौन सी सजा पीवी कुलकर्णी को दी जाए जो इसका सबक बने और दोबारा ऐसा करने से कोई भी सोचे, ऐसे कृत करने से सोचे, इस तरह का जो अपराध है वो करने से 10 बार सोचे। पीवी कुलकर्णी से फिलहाल पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 21 जून को फिर से नीट यूजी की परीक्षा ली जाएगी, लेकिन सवाल अब भी यही है कि नेशनल एग्जाम्स, राष्ट्रीय परीक्षा, यूपीएससी हो चाहे नीट हो या फिर इस तरह के कई एग्जाम्स हैं, उस पर आदमी कैसे भरोसा करे। हमारे पास जो और जानकारी है वो ये है कि पीवी कुलकर्णी अपने घर पर जो है विशेष क्लास चला करके छात्रों को मौखिक रूप से जो है क्वेश्चन रटवाए थे। जांच में यह भी सामने आया कि ब्यूटिशियन मनीषा बाघमारे छात्रों को जुटाती थी और लाखों रुपए उनसे वसूली गई। धनंजय ने पेपर
शुभम खैरमार तक पहुंचाया। धनंजय का भी जिक्र इसमें किया गया है। और टेलीग्राम के जरिए 500 से 600 सवाल टेलीग्राम पर भेजे गए। राजस्थान में 10 लाख रुपए में डील की गई। सीबीआई ने लातूर के प्रोफेसर शिवराज मोटेगावाकर सीबीआई ने लातूर के प्रोफेसर शिवराज मोटेगावाकर से भी पूछताछ की। 9 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है, उन्हें कब्जे में लिया गया है। लेकिन फिलहाल जिस कथित मास्टरमाइंड की चर्चा हो रही है वो पीवी कुलकर्णी है, जो छात्रों के भविष्य को संवारता था, प्रोफेसर था, रह चुका है। आप समझिए कि जब प्रोफेसर ही रक्षक ही भक्षक बन जाए, कहा जाता है, तो फिर छात्रों के भविष्य का क्या होगा। फिलहाल की जो जानकारी है वो यही है कि सीबीआई ने पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूटिशियन मनीषा बागमारे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना यह है कि और आगे पूछताछ के बाद क्या कड़ा रुख अपनाया जाता है, सजा क्या होती है, सजा होती भी है कि नहीं होती है, या फिर ठंडे बस्ते में जो है पहले की तरह चला जाता है। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in